एक दो बातें ना जो समझने वाली। डॉक्टर साहब एक बात ना, ये सारे मसाइल है, लेकिन जो हकीकत है उसका इनकार कैसे हो सकता है? इनकार हो, दुनिया इस वक्त तड़प रही है, दुनिया मर रही है, बाकी चीजें ना। हाँ, ये बताना चाहिए कि जो जिन होता है वो क्या, जन क्या है, इस तरह की खाली बातों से ना, आप बातों बताएं, से मैं क्या नहीं जिन? देखे। पता है क्या है, ये मसला कोई बनावटी और कहानी और कहावत वाला थोड़ा है कि इधर से आके कोई जिन वाला कोई आदमी हमारी मजलिस में आ जाए। वहां लोग तड़प रहे हैं, उनको परेशानी है, और उनको हम ये बात जरूर करें कि नहीं उसको तो उनके अंदर गलत जिन है। देखे। गलत लोगों के मसाइल हैं तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, लोगों के मसाइल हैं जिन उनको अंदर कैसे चले जाता है? जिन हाफिज साहब मुझे देखें, इस टेक्निक का बताएं थोड़ा सा। मैं यही बात कर रहा था कि हम कोई ड्रामेबाजी या बाकी चीजें नहीं, ये तो वो जो शोभदाबाद है इस तरह की करेंगे बातें ठीक ना। है। जो असल हकीकत है, मसला ये है कि जो बच्चा या बच्ची इस तरह का मसला आ रहा है, उसको वो चीखे मार रही, चिल्ला रही है, कपड़े फाड़ रही है, केस तो है ना ये दुनिया में। अब देखना यह है कि ये मेडिकली नफ्सियाती मर्द है या कोई जादुई जिन्नाती मर्द है। उसका आसान तरीका यह है कि कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दे जिस वक्त। और ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की ना, ये होता है तखय्युल से तखय्युल, ख्यालों से ख्यालात की दुनिया में जाना। लेकिन जो हकीकत है ना, कुरान मजीद ने देखें, कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, आपके सामने हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने, सही हदीस जैसे कि इब्ने माजा का और मुस्नद अहमद की है, उखरुज यादु वल्लाह। और वो एक औरत का वाक़या था, वो औरत आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उखरुज यादु वल्लाह आना रसूलुल्लाह। अगर वो चीज नहीं है तो अल्लाह के रसूल किसको कह रहे हैं, कहां से निकलो, कैसे निकलो? अच्छा, वो दाखिल हो रहे हैं। और एक बात और है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वाक़यात। और इसी तरह उईदुकुम बिल्लाही उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मत मिन कुल्ली शैतान अमिन शैतान और बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जो वॉशरूम में जाते हैं, अगर वहां कोई ख्याली दुनिया है तो वहां उसका नाम लेने की जरूरत क्या है? अब वॉशरूम में नाम लेके क्यों, दुआ पढ़ के क्यों जाते हैं? हाँ, इसी तरह जो आप अब जवाब दे दे तो फिर आप मुझे बताएं कि आपका मानना है कि इंसान के अंदर जिन्नात आ सकते हैं? क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह शादी करते हैं? जैसे इंसानों की शादियां होती हैं वैसी जिन्नात की भी शादियां होती हैं? फिर मगर पहले इंसान के अंदर घुसने वाली बात क्लियर कीजिए। देखो, मैं अगेन अपनी ऑब्जर्वेशन की बात कर सकता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी आपका इल्म क्या कहता है? आपने कुरान पढ़ा है ना? मैं वही कह रहा हूँ, मेरे जितना इल्म है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने समझा है, मुझे जितने केसेस मैं देख चुका हूँ, मुझे दाखिले वाला कोई नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आप कहते हैं नहीं दाखिल हो सकता? आज तक नहीं मिला, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हाफिज साहब आप कहते हैं कि इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है? ये तो अब ना बात ही बहुत छोटी जगह पे रहेगी। अब तो लोग इन चीजों में जाना ही नहीं चाहते, यानी वजूद और नजरियाती किस्म की बहसों में। वो लोग फंड से वो कहते हैं हजरत इलाज है तो करो, नहीं है तो आप जवाब दो, इलाज है तो करो। अब इन चीजों में जो नजरियाती, हवाई, लफ्जी, फजाई बातें ना, इन चीजों से लोग निकल चुके हैं। इंसान के अंदर देखें, पता है क्या, आप अंदाजा शादी कर सकता है कुरान मजीद की आयत है इंसान से? हाँ, कुरान नहीं देखें, लम यातमी सुन्ना इन सुन कबलम वाला जान, शादी हो सकती है, वो अलग बात है। शादी शरन जायज है या नजायज है? जिन्नात के साथ भी देखे कुरान मजीद की आयत मैं पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर गौर करें। कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद की आयत में सूरत रहमान है कि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़बलहुम वला जान, ना इंसानों ने ना जिन्नों ने उसको अभी तक छुआ ही नहीं है। ये शादी की बात हो रही है, हूरों की बात ना। अब देखिए बात तो समझे ना। उससे बात यह है कि कुछ ऐसे हैं कि जिसको इंसान और जिन छू सकते हैं, कुछ ऐसे, वगरना कुरान करीम क्यों नफी कर रहा है? कुरान करीम ने जिन्नों, चले इंसानों की तो अली भाई पता है क्या, एक बात याद रखें। नहीं, मेरा सवाल एक बार दोबारा सुनिएगा। मेरा सवाल एक बार कि एक जिन है, वो किसी इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। अब वो उसके अंदर दाखिल हो गया, सपोज मेरे अंदर दाखिल हो गया, मैं किसी शख्स से जो इंसान है, ठीक है, मैं उसके साथ शादी कर सकती हूँ? वो मतलब वो उस इंसान की जो मेरे अंदर जिन है, उसके साथ उसकी शादी हो सकती है? आशिक जो होते हैं, जिन्नात जो, ये किससे सुनने को मिलते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, आशिक जिन है, और वो शादी वाला जो रोल है वो मियाँ बीवी वाला वो पूरा अदा कर सकते हैं। इसमें मसला नहीं आया। मसला ये है, हाँ ये हो जाता है। देखें, मैं यही कह रहा हूँ, अली भाई की ऑब्जर्वेशन का मसला चल रहा है और हम लोगों के रोने सुन रहे हैं। एक बात तो सुने ना, एक मेरी बात कंप्लीट होने दे। आप देखें, जिस वक्त बात शरा में, अब मसला शरा तक है, तो शरा में देखें तो शरा में जिस तरह है, गैर शादीशुदा वो गुस्ले जनाबत में चला जाता है, बसों का गुस्ले जनाबत में चला जाता है। और इसी तरह बसों का गुस्ले जनाबत में नहीं, कितने मर्द खवातीन ऐसे हैं वो केस बता रहे हैं कि आप साहब
बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जिस तरह जो ना वो मियाँ बीवी का ताल्लुक है। अब मियाँ बीवी का ताल्लुक वहाँ तो देखे स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट है ना, देखिए एक बात ना, बात तो कंप्लीट होने देना। मैं बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट, देखें कॉन्सेप्ट वाला तो बात ना, इसको प्रूव कर दे हदीस से और आयत से। मैं बताता हूँ, मैं कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूँ, आप नहीं इसके ऊपर पढ़े, एक बात याद रखें, मुबाशरत पे पढ़े कि जिन इंसान से मुबाशरत कर सकता है, प्लीज ये मुझे कुरान से साबित कर दें। कुरान करीम मैंने कुरान जी की आयत पढ़ी है, लम सर आपने नहीं वो ये नहीं है, वो हुरों की बात है। देखें बात नहीं, हुरों की बात नहीं है। अभी आपने मुझे खुद कहा था कि कुरान को अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। एक बात यही मैं बता रहा हूँ ना, असल ना कुरान और सुन्नत का जिस वक्त मसला आएगा बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद आगे अगले आगे तर्जुमा आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। मैं तर्जुमा नहीं, आप उसको इंसानों पे डाल रहे हैं। देखिए आप कुरान और सुन्नत में अपनी अकल और अपनी फाहम ला रहे हैं, मैं तफसीर कर रहा हूं, आप अपनी अकल, आप कह रहे हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। देखिए पता है क्या अली भाई, पता है क्या, एक बात ना मैं बताता हूं, सवाल ये था ना कि ये इंसान से वो मुबाशरत कर सकता है या नहीं। मैं तो किससे कहानी है और पूरी सर, आयत कहानी नहीं, सुना, आयत सुनाइए, देखें इसकी आयत आयत सुना रहा हूँ, इसकी आयत देखिए सुना मेरी दीजिए। बात समझे। जी जी मैंने आपके सामने आयत भी पेश की, मैंने आपके सामने सर आपने हुरों की आयत पेश की है, उसके बाद आप मुबाशरत की आयत एक वाकया और सुन ले। जी जी, अब मुबाशरत अल्लाह क्या के है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आ गई, ये सही वाकया है, आप गूगल में सारा कुछ देख सकते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल मेरे लिए आप बस एक दुआ कर दे, जो मुझे ये जादू जिन का मसला है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरा सतर ज़ाया हो जाता है, बस मेरे लिए आप अल्लाह के रसूल दुआ करें कि मुझे अल्लाह ये सतर के मसले में महफूज कर दे। अब सतर का मसला, ये मिर्गी का दौरा जो जिस वक्त पड़ता है, ये वादे तौर पे आमिलीन को भी पता और उन खवातीन और मर्द हजरात को भी पता है कि ये मसाइल होते हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अली भाई आप अपनी ऑब्जर्वेशन की और अपने फाहम और अपनी अकल की बात कर रहे हैं, हम कुरान और सुन्नत की आयत और दलीलें पढ़ रहे हैं। इस हदीस से मुझे ये साबित कर दे कि मुबाशरत हो रही है, मिर्गी और चीज है, प्लीज प्लीज मुझे इससे ये साबित कर दीजिए। ये वो वाकया है, उम्मे जफर का वाकया है और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ उम्मे जफर का वाकया, और वो मिर्गी का वाकया है। मिर्गी ना ना ना, ये जुल्म ना करें, मुबाशरत को साबित कर दें आप मुझे आयत से और हदीस से। सवाल ये मेरी बात समझे, मैं कहता हूँ जी अंदर भी घुसेगा, फाड़ भी देगा अंदर से, मुबाशरत साबित कर। सवाल ये है कि कोई जिन किसी मर्द को किसी औरत को छू सकता है कि नहीं? नहीं सर, ये सवाल नहीं है, सवाल ये मुबाशरत है। देखिए बात सवाल है कंप्लीटली मुबाशरत। मेरी बात तो सुने, मैं तो इसलिए आगे जाना ही नहीं है। बात तो सुने ना, जाने वाली बात सर आपने मुबाशरत, ये इतनी बड़ी गलतफहमी डाली हुई है आप लोग आमिलीन ने, इतनी बड़ी लोगों में गलतफहमी डाली हुई है। मैं केसेस कर चुका हूं सर, वो आमिल खुद कर रहा था उसके साथ जिसका केस मैंने किया है। वो आमिल होगा ना उसकी, सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये नहीं एक मिनट बात, प्लीज ये ना आप बात सुने ये ना, जुल्म मत देखिए हम जुल्म नहीं कर रहे सर, ये कुरान के आप मुझे आयत से साबित करें, हदीस से साबित करें कि मुबाशरत हो सकती है। देखिए बात फुल स्टॉप। पहला कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूं सर, आयत कौन सी बताए ना, और देखिए पता है क्या, असल में आप एक मिनट खामोश रहे ना। देखिए सवाल ये है कि इंसान को जिन छू सकता है? नहीं, ये सवाल नहीं है सर, ये सवाल नहीं, एक दफा बात तो सुने ना, एक दफा बात तो सुने। आप देखिए ऊंची बात से तो बात नहीं चलेगी। तो आपस में बैठे नहीं है हम, अगर हम क्योंकि सीखने बैठे हैं। हाँ यही बात है, मैं यही देख रहा हूँ, खाम खा जिद का मसला बना लिया, खाम खा जिद का मसला बना लिया, जिद का मसला नहीं। असल बात है कुरान और सुन्नत की तफसीर वही करेगा जिसको कुरान और सुन्नत का पहले लफ्जी तर्जुमा आता है। कुरान और सुन्नत की तफसीर आती है, कुरान और सुन्नत का जिसने तर्जुमा नहीं पढ़ा वो अपने फाहम से कहे कि ये कैसे मुमकिन है, ये बात नहीं है। असल बात ये है जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अब मैं एक एक करके ना बात नोट करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, वरना आपके खाने से शैतान हिस्सा लेगा। आप मियाँ बीवी आपस में मिलाप करने से पहले दुआ पढ़ो, वरना आपके हिस्सा लेगा, ये हदीस है। और इसी तरह आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वॉशरूम में जाने के पहले दुआ पढ़ो, वरना आपकी मक़दस लफ्ज़ है, आपकी पीठ से खेलेगा शैतान। और क्या हदीस से पेश करें? वो तो घर के अंदर दाखिल होते नहीं, कहा गया है, वॉशरूम मैंने पेश कर दिया, खाना मैंने होते पेश कर, वॉशरूम मैंने पेश कर दिया, खाना मैंने पेश कर दिया, बिस्तर आपका मैंने पेश कर दिया। मियाँ बीवी के ताल्लुक को वहां लफ्ज़ का बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, क्या मतलब है अली भाई? इसकी उर्दू तर्जुमा एक बार क्लियर करें। या अल्लाह तेरे नाम के साथ, और मैं अपने इस अज़दवाजी ताल्लुक में शैतान को करीब आने से तेरी पनाह मांगता हूँ।
शैतान बकायदा हिस्सेदार होता है। चलिए मेरे अली भाई आप इस हदीस का अब जवाब आप दें। क्या कहेंगे इनकी मेरा जवाब? बात वादे थी कुरान अब और आप सुन्नत मुझे की, भी उसके बोलने बाद दीजिए ना, अपने अब फाहम, आप मुझे अपने बोलने फाहम। दीजिए ना, देखिए, अब मुझे आज बोलने ही दीजिए। आप अब तीनों अली मैंने भाई, हदीसें पेश की आप ना, इसके मुझे ऊपर बोलने करें। की इजाजत जी। दीजिए। अब शफीक भाई अली मेरा भाई इल्म नहीं है, मैं आलिम नहीं हूँ, ये आलिम है, मैं तो लेकिन फिर मैं कुरान और मुझे सुन्नत बोलने पे ना दीजिए, बोले। अब मुझे बोलने कुरान देना, और सुन्नत की अब आप मुझे interpretation बोलने वही दें, कर- जी, प्लीज जी, आप मुझे जी, बोलने जी। दीजिए। आपने अपनी हदीस पेश कर दी ना, हाँ जी। अब मैं आप ही की हदीस वो पे आपसे हदीस बात आपकी करूंगा। भी है। नहीं, वो मैं आपकी, अगर जो आप आपने अल्लाह के रसूल अपनी का- दलील को लेने के लिए वो हदीस पेश की है, ये हदीस ये कहाँ लिखा हुआ है? सवाल सिंपल सा है जी, सवाल ये है मुबाशरत जिन कर सकता है या नहीं, ठीक है? ये सवाल का जवाब मकद से खेल सकता है कि नहीं? चलो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, सर मकद मैं या तो आप बोल दीजिए फिर, या तो नहीं, ये बात है ना, मैं- अब आप मुझे बता देखिए, रहे हैं ना। मैं नहीं, एक पहले लफ्ज़ तो बोल रहा हूँ पहले तो इस सवाल को इलैबोरेट करने देना, पहले अली भाई इसको क्लियर कर दे जैसे शफीक भाई ने किया। इन्होंने कहा कर सकता है कि नहीं। मैंने इसी पे एक सवाल कहा, हदीस में आता है कि वॉशरूम में आपकी मकद पीठ से शैतान खेलता है। उसका क्या मतलब है? चलिए ये बता अब दीजिए, मतलब आप बताइए, आप आलिम हैं, मैं तो आलिम नहीं हूं, आप देखिए, बताइए। फिर आप आलिम नहीं है तो सर, आप बोल क्यों बताइए रहे ना, हैं? तो आप बताइए ना, आप मतलब मकद से करें। खेलने एक का सेकंड। मतलब क्या, वो लोरी दे अच्छा, रहा है हम उसको? एक यानी सर, सीधी आप बात एक है। करें ब्रेक ना। पे जाते हैं, मकद ब्रेक के का बाद हम मतलब आते हैं, गलत हम ब्रेक हरकत के बाद करता है, आते हैं शैतान please। गलत हरकत करता है। अच्छा, अब गलत हरकत को मैं सीधा खुले अभी चिट्टे टॉपिक नंगे को खत्म लफ्जों में करूंगी, बोलूं। उसको आगे मुझे नहीं लगता मैं देखिए, इलैबोरेट कर सकूंगी। आप देखिए, दोनों जहां बहुत बात शुक्रिया, वादे पर नस मुझे की अभी आ रही बहुत है, ज़्यादा वहां ब्रेक आप लेनी कह पड़ेगी। रहे मेरा हैं, शुक्रिया, अभी कोई नहीं सुन रहा। वहां आप कह रहे हैं मैं ब्रेक। आलिम नहीं हूं, जहां मैं कुरान